वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर मिलन मुखर्जी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड में से इंटीग्रेशन को जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस होती है। तो चलते हैं अपन वीडियो लेक्चर पे और उस पर देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन को समझना चाहूँ तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब क्या है? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैं छोटी बहुत ही छोटी क्वांटिटीज, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ता जाता हूँ और जोड़ने के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी में बना देता हूँ। इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि मान लेता हूँ कि मेरे पास बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, जिसको मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट से वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को मैं dx बोल रहा हूँ। ऐसी dx जैसी बहुत सारी क्वांटिटीज को मैं जोड़ता जा रहा हूँ और जोड़ते मैंने क्या कर दिया है? एक फाइनाइट क्वांटिटी बना दिया है। मान लो फाइनाइट क्वांटिटी क्या बन गई? वो फाइनाइट क्वांटिटी मेरी x बन गई। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ dx। ये मेरा समेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। एक्चुअली इंटीग्रेशन को हम बोलते समेशन ही है, बट उसको लिखने का तरीका होता है कर्व जैसा हम लाइन देते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ dx। मतलब मैंने क्या किया है? छोटी dx क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करता जा रहा हूं और इंटीग्रेट करते करते मैं ये बना रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं d by dx of x करता हूं, अगर मैं d by dx of x करता हूं, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस 1 को इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इस 1 को इंटीग्रेट कर दूं, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या 1 को ना लिखूं, सिंपली ऐसे भी लिख दूं, तो अल्टीमेटली वापस मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। यहां देख रहा हूं मैं, जब मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 1 मिल रहा था और जब मैं 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। तो यहां पे मेरे को एक बात समझ में आती है कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक समेशन का प्रोसेस है, इसमें मैं छोटी स्मॉल क्वांटिटीज को लाता हूं और जोड़ के एक फाइनाइट क्वांटिटी बना देता हूं। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इंटीग्रेशन मेरा दो प्रकार का होता है। एक मैं बोलता हूं डेफिनेट इंटीग्रल, एक मैं बोल रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा मैं बोलता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल, चलिए अब अपन चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अगर मैं किसी फंक्शन x से, मेरे पास कोई x का फंक्शन है, उसको मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मान लो कि मेरे को इसका जो आंसर मिलता है वो मिलता है स्मॉल f into x, मतलब दूसरा कुछ फंक्शन मिलता है। अगर मैं इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है मेरा एक किसी रेंज के अंदर होगा, मतलब एक लिमिट के अंदर बंधा हुआ होगा। कैसा? तब ये बोलूंगा मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यहाँ पे क्या होगा? इस x की लिमिट सेट होगी। इसकी मैं मान ली यहाँ सेट करता हूँ कि x मेरा a पे होगा और यहाँ पे मेरा x इक्वल्स टू b पे होगा। इसका मतलब मैं इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन वो इंटीग्रेशन मेरा a से लेकर b तक जाना चाहिए, a से लेकर b लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो अब क्या होगा? ये जो मेरा फंक्शन ऑफ x बनेगा, ये अंडर द लिमिट क्या बनेगा? मेरे पास a से लेकर b बनेगा। और जब ये a से लेकर b बनेगा तो कैसा हो जाएगा? फंक्शन ऑफ, एक बार x की जगह मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और एक बार x की जगह मैं क्या करूंगा? लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो यही मेरा फंक्शन ऑफ x अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a के साथ कैसा हो जाएगा? फंक्शन ऑफ b, मतलब यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ a आ जाएगा। तो ये मेरा कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि डेफिनेट रेंज के अंदर, एक डेफिनेट लिमिट के अंदर मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये कहलाता है मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरा होता है मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इनटू का dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो सीधे मुझे क्या मिल जाएगा? फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? साथ में फंक्शन ऑफ x के लिए क्या लगाते हैं? प्लस c भी लगाते हैं। ये प्लस c क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि अभी हम जानते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ही एक रिवर्स प्रोसेस है। मतलब मैं फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वापस ये वाला fx मिल जाएगा, लेकिन जब मैं c को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि ये कुछ क्वांटिटी है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया था तो मेरे को ये मिला था, तो ये c हो भी सकता है और नहीं
अगर हो सकता है तो c की कुछ वैल्यू होगी और नहीं होगा तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में किसी फंक्शन को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो उसके साथ में क्या आता है, लास्ट में प्लस c लगा देता हूं। तो इसमें हमने समझा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें चीजों को ऐड करता हूं। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब अपन चलते हैं कुछ फार्मूलाज पे कि इस इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ फार्मूलाज होते हैं और फार्मूलाज को अपन देखते हैं। तो अब चलते हैं अपन कुछ फार्मूलाज पे। कुछ हमारे फार्मूलाज हैं, ये जो फार्मूलाज हैं ये डिफरेंशिएशन से ही आए, मतलब डिफरेंशिएशन को ही मैं रिवर्स कर दूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पहले से लिख के रखे हुए हैं और हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को ये रिवर्स करते हैं तो कैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं d/dx ऑफ x करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या मिलेगा, मेरे पास x बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि अंदर 1 ही है हमारे पास। तो d/dx ऑफ x क्या बनता है, 1, और इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि d/dx ऑफ ex, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फिर से ex लिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं ex को इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फिर ex मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ d/dx ऑफ log ex, ये क्या बनता है मेरे पास, 1/x। इस तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वापस log ex मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ देखता हूँ d/dx ऑफ sin x, तो क्या बनता है मेरे पास cos x। तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को वापस क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा sin x। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देख रहा हूँ d/dx ऑफ cos x बराबर माइनस ऑफ sin x, अगर मैं sin x को इंटीग्रेट करूंगा इधर तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को माइनस ऑफ cos x मिल जाएगा। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जितना भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके ही बने हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, d/dx ऑफ x की पावर n है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बनाएंगे तो वो कैसा बनता है मेरे पास, वो बनता है मेरे पास x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये फॉर्मूला इसी से डिराइव होके आया है, पर कुछ स्टेप्स है ऊपर यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये याद करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9th में देख रहा हूँ d/dx ऑफ tan x बराबर sec² x होगा। इस तरीके से अगर मैं sec² x को इंटीग्रेट करूंगा, sec² x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा tan x। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ 10th कॉलम पे d/dx ऑफ cot x बराबर cosec² x माइनस था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 10th में डालता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx विल बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ cot x। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूला हैं वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। जैसे प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ऐसे ही मेरे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ही ठीक अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ये मेरे जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ये मेरे डिफरेंशिएशन को ही रिवर्स करके बन रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर sec² x, ये भी इसी प्रोसेस से है, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, बट आपको फाइनली ये कंक्लूजन याद करना है कि tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा sec² x। इसी तरीके से cot x को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा माइनस का cosec² x। अगर मैं, मेरे पास ऐसा कोई चीज है कि ये मेरे पास कांस्टेंट है और मैं fx को इंटीग्रेट कर रहा हूँ k के साथ में, तब क्या होगा कि k मेरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और मैं एज इट इज fx को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू का dx। फिर मैं यहां चल रहा हूं, अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों ही x के फंक्शन है, मतलब u के अंदर कहीं ना कहीं और v के अंदर x है मेरा, तब इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस का v dx। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले को उठा के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में कई डेरिवेशंस हमारे बनते हैं, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है और यही फॉर्मूले हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इन फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड में हट जाता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो आपको किसी न किसी टेक्स्ट बुक में या रिफ्रेशर में मिल जाएगा, तो उसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा, हम बोल रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, वो ऐसा आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द होल पावर n, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो अभी ये बहुत ही टफ एक टीडीएस का प्रोसेस दिख रहा है मुझे, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। कैसा, मैंने बोला कि मेरे पास अगर ax प्लस b है तो मैं इस ax प्लस b को u मान लेता हूँ। अगर मैं इसको u मान लेता हूँ तो मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे को क्या दिखता है, मेरे को दिखता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, a मेरा अलग हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली dx आ जाएगा। जब मैं b को डिफरेंशिएट करूंगा तो b क्या है मेरा, b सिंपली मेरा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है u मेरा x का ही फंक्शन है, जब मेरा x का ही फंक्शन है तो कैसा दिखाएगा, मेरा d ऑफ u दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा dx है, तो मैं यहाँ से इस dx को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, dx बराबर 1/a फिर du। मतलब क्या हुआ, मैंने ax प्लस b को u बोल दिया और dx को क्या बोल दिया, dx को 1/a इनटू का du बोल दिया। अब इसी लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि I इज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n, तो मैं क्या बोल सकता हूँ u, तो क्या बन जाएगा मेरे पास u टू द पावर n, और dx है मेरे पास, इस dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/a इनटू का du बोल सकता हूँ। तो dx की जगह मैंने बोल दिया 1/a इनटू का du। तो अब ये जो मेरा इंटीग्रेशन है जो कि विद रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म हो रहा था, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू u कर दिया। अब इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसा, इंटीग्रेशन 1/a मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ n इनटू का du। अब आगे स्टेप में बढ़ता हूँ, यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इनटू dx, ये वाला फॉर्मूला मेरा यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इनटू का dx। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इनटू का dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन का n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, तो ये फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा 1/a, फिर क्या बन जाएगा u टू द पावर n प्लस 1 अपॉन का, फिर क्या बन जाएगा मेरे पास n प्लस 1। तो यहाँ से मेरा कितना टर्म हो गया, अब जब इतना मेरा हो चुका है, इंटीग्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं u को वापस रिप्लेस कर दूंगा मेरा ax प्लस b से। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 1/a, और ये क्या हो जाएगा मेरा u की जगह ax प्लस b टू द होल पावर n प्लस 1 टू द होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा फाइनल आंसर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। हम क्या करते हैं, बड़े से टर्म को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन की फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाता है। ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको भी देखते हैं अपन। इसको आप नोट डाउन कीजिए जब तक हम बोर्ड पर रख करते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ऐसा होता है कि u डॉट v, मतलब हमारे पास u डॉट v, u और v x के ही फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है, इसको इस तरीके से लिखता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, यहाँ पे मैं बिग इंटीग्रेशन लगाता हूँ। बिग इंटीग्रेशन की मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर यहाँ चलता है मेरा dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर अब ये मेरा क्या होता है, बिग इंटीग्रेशन मेरा क्लोज हो जाएगा। ये ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या होगा, बिग इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो मैं कैसे बोलता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का बिग इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर मेरा क्या है, बिग इंटीग्रेशन मेरा क्लोज हो जाता है। तो ये वाला मेथड मेरा कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू का sin x। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो टर्म है, एक मेरा फर्स्ट फंक्शन, एक मेरा सेकंड फंक्शन। ये दोनों ही मेरे x के फंक्शन हैं, लेकिन मैं इनको रिवर्स भी तो कर सकता हूँ। तो रिवर्स होने से फिर क्या होगा, फिर मेरा कैलकुलेशन मे भी हो सकता है टफ चल जाए, टीडीएस चल जाए, लंबा हो जाए।
तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, उसको मैं आई लेट से दिखाता हूँ, ILATE। तो आई में क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स। कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर दूंगा तो मैं उसको किससे दिखाता हूँ, आई से दिखाता हूँ। एल से होता है मेरा लॉगरिथम या लॉग सिंपली बोल सकता हूँ। ए से होता है मेरा अलजेब्रा, टी से होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, और ई से होता है मेरा एक्सपोनेंशियल। तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सेट करने का तरीका होता है वो मैं इस सीरीज के हिसाब से सेट करता हूं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, x मेरा किसमें आता है, x मेरा आता है आपका अलजेब्रा में, ठीक है, और फिर होता है sin x। तो sin x किसमें आता है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं देख रहा हूं कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है। अगर ये करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। तो ये कैसा हो जाएगा, i अब ये फॉर्मूला यूज करता हूं। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले क्या यूज करूंगा, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा मेरे पास x, फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास sin x, फिर क्या आएगा माइनस साइन बिग इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या होगा dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास x, फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद ये बिग इंटीग्रेशन मेरा क्लोज हो जाएगा। अगला स्टेप में आगे बढ़ता हूं, तो क्या होगा x का मेरा x सिंपली लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ cos x। यहां पे क्या होगा dy/dx ऑफ x, यहां पे बचेगा सिंपली 1 हम लिखे नहीं के बाद बराबर हो जाएगी हमारी, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या बचेगा मेरे पास माइनस ऑफ cos x, ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ cos x, और फिर क्या होगा ये मेरा बिग इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, ये माइनस साइन आगे लेता हूं तो माइनस ऑफ x इनटू का cos x बन जाएगा, यहां माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, और cos x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा sin x मिलेगा। तो इस तरीके से मेरा ये इंटीग्रेशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx क्या बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ x cos x प्लस का sin x, और ये मेरा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने दो मेथड जाने हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इंटीग्रेशन को समझने के लिए है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा। कोई भी टॉपिक अगर मिस किया है तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जब ये टॉपिक क्लियर रहेगा तो कहीं भी आपको अटकना नहीं पड़ेगा और आपके फिजिक्स इजी होती चली जाएगी। थैंक यू।